देखा था आपने अपने पति को जब वो जा रहे थे? कैसी आपको याद है होती हुई घटना? रोटी खाणो वाणो खा रो या खासू पहले सेकंड 6 बजे सेकंड उन करो मंदिर पे जा रहा हूँ घूमने के लिए। बच्चे बच्चे रहे हमारे वहाँ तो नुक बड़ा घर को काम धंधो कर लियो खावा पीवा लियो। मैं मंदिर ते घूम को डेली जाता घूमने को। फिर तो कहीं ना थोड़ा बहुत देर डट के नहीं 8-9 बजे सेकंड फ़ोन करो स्विच ऑफ बोलो मैं जानी मंदिर पे ही होएगा आ जाएगा। फिर वो पता नहीं फिर वो कुछ भी पता ना है वो आया नहीं है। वो बच्चा ने बिगर मिनट भी ना रुका करा जब भी आ जा करा फिर तो वो आया ही ना। मैंने जान रही मंदिर पे होऊंगा आ जाऊंगा अपने आप ही। फिर वो ना पता कुछ भी। क्या उनका कोई लिंक था? क्या उनका किसी भी संगठन के साथ जुड़ाव था? ना कहीं भी ना हो तो दिन घर पे ही रहता काम धंधा करके नहीं ये वक्त खाना वाणो खा के चला जा करा बच्चा खन ऐसे कुछ भी बनाएगी। कैसा स्वभाव था उनका? पुलिस आई, आपसे भी पूछताछ की क्या? कुछ नहीं कोई पूछताछ ना हुई कुछ ना पता हुए तो। ऐसे जो नूह के अंदर ऐसे हादसे होते रहते थे या फिर ऐसी कोई लड़ाई हुई, क्या उसके अंदर कभी उनका कोई कहना था? कभी वो तो ऐसे बार हम कुछ भी ना जाना करो वो तो कुछ भी ना जाना करो अनपढ़ आदमी हम तो पढ़ा लिखा भी ना है। वो तो अपने घर से मत बल रखा करो काई सुना रखा करो वो काई कने से कोई बैठने आए सो कुछ नहीं गो तो वैसे अपने बड़ा कन और घर पे ही रह करो ऐसा कुछ ना है कहीं। तो आपने 31 तारीख को 6 बजे आखिरी बार देखा? हाँ घर पे ही गाँव हुए खाना वाणो खा के नहीं गया है पीछे तो और करो ना कहीं भी वहाँ मन ना लगा करो बच्चा भी करो घर पे ही रहे करो ज़्यादा वहाँ ऐसे कोई नहीं को कहीं उठो बैठो अपने काम धंधा पे ध्यान और अपने बच्चा पे ही। क्या लगता है क्या हुआ होगा उनके साथ? कुछ मो क्या पता वो न पता कुछ वो न पता मो को न बताई कुछ भी न बताया वो को तो वो न बताया वो को तो कुछ भी न बताया कहीं वो मेरा मैं तो बाट भी बैठी मिल गया आज बच्चा को देख बिना आया याद ना आ रही बच्चा की मैं तो नोइस बैठी बच्चा की याद ना आ रही अभी ना आयो के मन पता कहीं हो रो मुझे इस बार अब कुछ नहीं पता। This is the condition of the family which is now grieving and not able to process the loss that they have gone with. The 35-year-old Shakti Singh had gone out to the nearby Gurukul when the incident of violence had unfolded. Since then, on the evening of 31st July, he was missing. The family tried to reach him on call. His phone was switched off. On the evening of 31st July was the last time when he was spotted leaving home, when he actually left home. And then his body was found later on the next morning. This is the condition right now at his village, in his home, where there are tragic and unfortunate scenes as the wife and the entire family is in a total state of shock. The investigation by the Nuh police in the violence that had taken place on July 31 is still ongoing. But what remains gripping panic and tension in the villages and surrounding areas in Nuh is the fear and is the pain that has left the residents in a state of shock after the death of one of the civilians or residents who was killed while he left his home on the evening where the violence had broken out. We are in Bhatsa right now, which is situated approximately 15 kilometers from the epicenter of the communal flare-up. And right now at this home where 35-year-old Shakti Singh left his home and his body was brought back on the next morning when he was found dead few meters from his home, where
It is still not known, as investigation is ongoing, what had happened, who had killed him. But the police has confirmed that the mob and the violence has taken his life. There is a lot of panic and pain in the family members who are grieving the loss of a young man in the family in Bhatsa. We are going to talk to the family members and understand from them what had happened and what they had seen. सर, 31 जुलाई की शाम को असलियत में आपने क्या देखा, कब वो गए थे और किस तरीके से ये घटना हुई, और आपको कब पता लगा कि अब वो नहीं रहे? 31 जुलाई को हमारे गुरुकुल पर हमला कर रखा था दूसरे समुदाय ने, तो वो 6 बजे के आसपास यहाँ से गुरुकुल पर गई और वहाँ जाने के बाद वो गायब हो गए वहाँ से। फिर 31 जुलाई को 12 बजे पुलिस इसकी डेड बॉडी को ले गई हॉस्पिटल। इसकी डेड बॉडी रोड पे मिली जी। तो 1 मार्च को हमें, वो 1 जुलाई को, 1 अगस्त को हमें पता चला कि आपके परिवार से किसी की डेड बॉडी हॉस्पिटल में है। तो हम गए वहाँ, पहचान की तो हमारे भाई की थी। भीड़ ने इसको मारा है, दंगाइयों ने, जिन दंगाइयों ने हमला कर रखा था ना गुरुकुल पे, उन्होंने मारा है इसको। चोटों के निशान भी थे, यहाँ चोट थी, जांघों में निशान थे जब आपको बॉडी जी। फिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, पोस्टमार्टम कराया और बॉडी हमें सौंप दी। ये बात है। जब तक क्या उनका किसी भी संगठन से, जो इस पूरे हादसे के अंदर जिनके नाम बार बार आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, किसी भी संगठन के साथ कोई लिंक था? किसी भी संगठन के साथ उनका ऐसा कोई बयान हुआ था या किसी प्लानिंग के अंदर उनका कोई रोल रहा हो? नहीं जी, नहीं, वे किसी संगठन से जुड़े हुए थे, नहीं किसी पार्टी से जुड़े थे। वो तो एकदम सादा आदमी थे, मजदूर आदमी थे, कोई संगठन से नहीं जुड़े थे। वे करते क्या थे? वो हलवाई के पास मजदूरी करता था, हलवाई था वह जी। और उनके परिवार में कितने लोग हैं? उसके परिवार में 4 बच्चे हैं, 2 आप थे पति पत्नी और 2 माँ बाप थे, 8 थे अपने पूरे परिवार के लिए अकेले कमाते थे? जी, अकेले कमाते थे। तो प्रशासन से आपने उनकी मृत्यु के बाद कोई बातचीत करी है? आपकी क्या अभी इस समय डिमांड रही है? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने बताया है, ये उनमें से एक हैं जो पाए गए हैं, एक झुंड के थ्रू उनकी मौत हुई है। तो आप प्रशासन से आपकी क्या मांग रहे हैं? पहली मांग तो है कि दोषी पकड़े जाएं, इसकी सच्चाई निकाली जाए, सच्चाई क्या है। और दूसरी मांग ये है जी कि इन बच्चों को आर्थिक मदद दी जाए, पत्नी को कोई सरकारी नौकरी दी जाए। ये मांग है बच्चों के लिए, आर्थिक सहायता की, आर्थिक मदद की जरूरत है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जब उनकी बॉडी आपको सौंपी गई, इसके बाद क्या आपके आसपास के इलाके के अंदर ऐसा कोई दोबारा इंसिडेंट या फिर ऐसा कोई दोबारा हादसा हुआ है जिसकी वजह से डर बैठा हो लोगों में उनकी मौत की वजह से? नहीं, हमारे परिवार में तो डर है जी, लेकिन आसपास माहौल की तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारे परिवार में, हमारे गाँव में तो दहशत है। आप लोगों ने पुलिस को बयान में किसी पे शक लगाते हुए क्या बताया है कुछ? नहीं, हमने तो भीड़ का शक बताया जी कि भीड़ नहीं मारा इसको। हम पर्सनल आदमी का नाम तो ले नहीं सकते, क्योंकि जब हम देखा नहीं जी। हाँ। So these are the testimonials of the family members. We had just spoken to the elder brother of 35-year-old Shakti Singh, who was working as just another employee in one of the sweet shops, who was found murdered by the mob. It is unknown as of now. The family is still in the state of shock and pain. His wife is still not able to contemplate the shock, and right now is worrying about the state of earning and livelihood after she had lost her only earning member of the family. He survived by his 5 and 4 children. This is Simran Babbar with camera person Mahendra for Republic from Bhatsa.